हेलो स्टूडेंट्स, आज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी होती क्या है? ब्रिक्स बॉन्डेड टुगेदर विथ हेल्प ऑफ मोटार इज कॉल्ड ब्रिक मेसनरी। मोटार की मदद से जब ब्रिक्स को आपस में जोड़ के कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि सपोज कोई दीवार अपन बना रहे हैं, तो ब्रिक्स लेंगे और उन सब ब्रिक्स को अपन मोटार की मदद से जोड़ देंगे, उससे एक बॉन्ड बनेगा। और इस तरह जब ब्रिक्स को मोटार की मदद से बॉन्ड करते हैं तो उसको ब्रिक मेसनरी कहते हैं। अब ब्रिक मेसनरी में जो जो टर्म्स अपन यूज करेंगे, एक बार उन टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ब्रिक। ब्रिक को कहते हैं ईंट। तो ईंट का एक स्टैंडर्ड साइज है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल साइज होता है ईंट का वो है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ब्रिक बनती कैसे है? सबसे पहले अपन क्ले लेते हैं, मोल्ड में उसको डालते हैं, सनलाइट में उसको ड्राई करते हैं, फिर किल्न में उसको हीट करते हैं, पकाते हैं, और फिर सुखाने के बाद उसको मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ईंट बनती है। दूसरा है इसमें, अब ये डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं ईंट का। ये ब्रिक है, ये लेंथ है 19 सेंटीमीटर, अपनी विड्थ है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर। ये जो फेस है इसको कहते हैं हेडर। ये वाला जो लंबा फेस है इसको कहते हैं स्ट्रेचर, और जो ये ऊपर एक डिप्रेशन है इसको कहते हैं फ्रॉग। अब हेडर ये जो है वो एक्चुअली क्या है? हेडर, तो हेडर अ ब्रिक लेड with its longest side perpendicular to face of wall। फेस मतलब जो बाहर से अपने को दीवार दिखती है, जो दीवार एक्सटीरियर जो एक्सपोज रहती है वेदर को और जिसको अपन देख पाते हैं उसको बोलते हैं फेस ऑफ द वॉल। तो हेडर क्या हुआ? हेडर अ ब्रिक लेड with its longest face perpendicular to face of the wall। ये हो गया हेडर। अब स्ट्रेचर क्या हुआ? स्ट्रेचर इज अ ब्रिक लेड विथ इट्स लॉन्गेस्ट साइड पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल। जैसे सपोज ये वॉल है तो ये स्ट्रेचर, ये हेडर, फिर ये स्ट्रेचर। तो ये कंसेप्ट हो गया हेडर और स्ट्रेचर का। नेक्स्ट है बेड। बेड ईंट को जब अपन काट देते हैं, उसके विड्थ से जब काट देते हैं तो ईंट का टुकड़ा बचता है, उसको कहते हैं बेड। तो टुकड़ों को जनरली अपन यूज नहीं करते, उससे स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। फिर है हार्टिंग। हार्टिंग क्या होता है? तो जो दीवार के अंदर का हिस्सा होता है, इनसाइड पोर्शन ऑफ वॉल, उसको हार्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? ये जो ईंट का टॉप फेस है, ब्रिक का जो टॉप फेस है, उसके ऊपर एक डिप्रेशन कर देते हैं। डिप्रेशन क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसमें अपन मोटार भर देते हैं। मोटार की मदद से अपने को जोड़ने के काम में आती है, बॉन्ड बनता है, जोड़ने के काम में आती है। उसके ऊपर एक और ईंट रख देते हैं, और कंपनियों का जो नाम भी लिखते हैं वो भी कौन सी कंपनी की ब्रिक है वो भी उस ईंट, उस फ्रॉग पर ही लिखा जाता है। इसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड क्या चीज है? बॉन्ड इज अ मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स which are tied together with help of motor in such a way that continuous vertical joints in alternate courses are avoided। तो बॉन्ड का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड का मतलब हुआ कि ये मेथड है ब्रिक्स को अरेंज करने का, और जो ब्रिक्स आपस में मोटार की सहायता से जुड़ी हुई हैं उनको इस तरह से अरेंज किया जाए कि कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स
ऑल्टरनेट कोर्सेज में एक के ऊपर एक वर्टिकल जॉइंट नहीं आए। तो ये हो गया अपना बॉन्ड। अब नेसेसिटी ऑफ बॉन्ड क्यों है, क्यों बॉन्ड नेसेसरी है? तो बॉन्ड इसलिए नेसेसरी है क्योंकि बॉन्ड कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स को ब्रेक करता है। इट ब्रेक्स द कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स। दूसरा, बॉन्ड की सहायता से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड होता है। तीसरा, इसलिए क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर का एक जीव हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करता है जब अपन बॉन्ड बनाते हैं। चौथा, ये प्लीजिंग अपीयरेंस देता है। पांचवा, इससे स्ट्रेंथ जो है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। और बॉन्ड की मदद से इंटरलॉकिंग ईंट में जो भी अपन ने स्ट्रक्चर बनाया ब्रिक्स की मदद से, उसमें जो ईंट है आपस में बेटर ढंग से इंटरलॉक कर लेती है। अब नेक्स्ट है अपना जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बॉन्ड। तो एग्जाम में एक सवाल पूछ सकते हैं, बॉन्ड क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बॉन्ड बताओ। तो पहला प्रिंसिपल है, ब्रिक जो है वो शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड यूनिफॉर्म साइज। दूसरा प्रिंसिपल है कि बैट्स के यूज को अवॉइड करना चाहिए, बैट के यूज को नहीं करना चाहिए। तीसरा है ओवरलैप, जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कैसे ओवरलैप करना है, तो 1/4 ब्रिक का ओवरलैप होना चाहिए अलॉन्ग लेंथ ऑफ वॉल एंड हाफ ब्रिक का ओवरलैप होना चाहिए अलॉन्ग थिकनेस ऑफ वॉल। फिर है कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स, जैसे इस वर्टिकल जॉइंट के नीचे ये वर्टिकल जॉइंट नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट शुड बी अवॉइडेड। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है, द वर्टिकल जॉइंट शुड बी lie exactly on the vertical line in alternate courses। मतलब ये वर्टिकल, ये एक जॉइंट है, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर इसके नीचे आ गया, फिर ये ब्रेक होगा, फिर इसके नीचे आ जाएगा। मतलब प्लम्ब लाइन अपन डालें तो ये जॉइंट्स की लाइन एक दूसरे के नीचे लाई करनी चाहिए। जॉइंट्स कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए, लेकिन जॉइंट्स एक दूसरे के नीचे लाई करने चाहिए। नेक्स्ट अपना जो प्रिंसिपल है गुड बॉन्ड का वो ये है कि सेंटर ऑफ हेडर एंड सेंटर ऑफ स्ट्रेचर इन नेक्स्ट कोर्स, जो उसके नीचे आ रहा है, और फिर अगले कोर्स में सेंटर ऑफ हेडर, ये एक ही वर्टिकल लाइन में लाई करने चाहिए। फिर है थिकनेस ऑफ जॉइंट जो है शुड नॉट बी मोर देन 13 mm। और इसके बाद नेक्स्ट है कि जब भी अपने को ब्रिक ले करनी है, टोटल मोटार से उस बेड को नीचे टोटल मोटार लगा दो, उसके ऊपर ब्रिक रख दो। इस तरह से अपन करेंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगा ईंट का, उसकी 7 दिन तक क्यूरिंग होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।